राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनिया कपूर। अक्सर देखा गया है कि हर कोई कंफ्यूज है, हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम जानता है। तो कैसा पता चले कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी आखिर है क्या? बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाली ये जर्नी है, जहाँ पर लोग 4 दिनों के प्यार में ही अपने आप को सोचते हैं कि शायद हम ऐसी कुछ जर्नी में हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखा जाए, अगर आप सही में जर्नी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जर्नी सिर्फ प्रेम की नहीं है, जहाँ पे प्यार पागलपन बस एक दूसरे के लिए मर रहे हैं, कट रहे हैं, मतलब ये नहीं है। ये जर्नी है एक पवित्र प्रेम की, एक शुद्धता की, एक ऐसे प्रेम की जहाँ पे आप ईश्वर से एक होते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने ये एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि एक ही रूह को इस दुनिया में 2 शरीरों में डाला गया। वो सिर्फ इसीलिए कि एक दूसरे को पुश कर सके, क्योंकि जब इंसान अधूरा होता है तो हमेशा वो दूसरे के लिए सोचता ही सोचता है। लेकिन वो दूसरा कौन? कोई और नहीं, हम खुद खुद होते हैं। वहाँ पे ईश्वर का वास होता है। हर किसी को अगर 4 दिनों में ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ऐसा अगर आपको लगता है तो आप पहले आजमाइश कीजिए कि आपका प्यार कब तक, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे। अगर आप में सिर्फ डिज़ायर्स हैं, आपके अंदर सिर्फ प्रेम का मतलब सिर्फ प्यार, जिसे आज के टाइम पे कहा जाता है, मौज मस्ती हंसी मजाक, ये वो सब, सिर्फ इस चीज़ को आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का पवित्र प्रेम मानते हैं तो आप भूल जाइए। आपको अगर जानना है कि आप किस जर्नी में हैं, आप सच में ऐसी किसी जर्नी में हैं, तो उस प्यार का मतलब समझिए पहले कि वो क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आप उस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ ईश्वर आपके सामने, ईश्वर आपके अंदर, ईश्वर आपके बाहर, हर जगह पे ईश्वर आप में विलीन हो जाते हो आप ईश्वर में। तो अगर लोगों की नज़र में ये होता है कि एक लड़का होती है एक लड़की होती है, ये प्रेम हो गया, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे सेम जेंडर के हैं। सेम जेंडर, जैसे लड़की को लड़की के साथ अट्रैक्शन है, लड़के को लड़के के साथ अट्रैक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन कैसी है ये चीज़ को जानिए आप। अट्रैक्शन मीनिंग ऐसा नहीं है कि आपको बस क्रेविंग हो रही है एक दूसरे के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं, उसके बाद अगर जब आपको सबसे पहला आपको एक ऐसा ट्रिगर मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि बस ख़त्म, चीज़ें ख़त्म। लेकिन आप देखते हो थोड़े दिन बाद क्या, अगर जर्नी आपकी एंड लेवल पे है, तो अगर ऐसे बर्थ में आप मिले हो जहाँ पे जर्नी आपकी 3D 5D दोनों में इस लेवल पे आप पहुँची है जहाँ आपको एक होना ही है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपको ट्रिगर मिलने के बाद आप देखोगे कि एक बार में आप इतना टूट जाओगे, ऐसा लगेगा कि बस तहस नहस, कहानी ख़त्म। जैसा कि आम प्रेम प्यार में होता है, लोग 4 दिनों के प्यार में एक दूसरे को कहते हैं ओके बाय बाय, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ जब भी ट्रिगर मिलता है और इतनी खुद को इंसल्ट महसूस होती है, बहुत कुछ ऐसा जो अंदर से लगता है कि यार ये नहीं बर्दाश्त होगा। लेकिन वो क्या, ऐसा होता क्यों है, ऐसा ट्रिगर क्यों? लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ट्रिगर के बाद भी आपके मन के अंदर से वो भाव ही नहीं खत्म होते जिसे आप प्रेम कहते हैं, असली शुद्ध प्रेम। आपके अंदर उस इंसान के लिए और भी ज़्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है। आप एक ऐसे पॉजिटिव शुद्ध प्रेम में जाने लगते हो जब आपको लगता है कि कोई बात नहीं, ये झगड़ा हुआ तो हुआ, बात खत्म। जैसे ही झगड़ा खत्म होगा, आप देखोगे आपके दिमाग में से
डिवाइन कुछ ऐसा करेगा कि आपको एक ट्रिगर दिया जाएगा जिस भी वजह से, जैसे कि आपके अंदर किसी चीज़ की डिज़ायर है या किसी चीज़ का डर है, या लगा लो कि आप मिरर ही कर रहे हो, या सबसे बड़ी बात आपको लगता है सोसाइटी का डर। तो आपके साथ क्या होगा कि आपको इतना ज़बरदस्त ट्रिगर मिलेगा कि आप को मतलब जैसे कि इंसल्ट करना या कुछ भी ऐसा कि जो सोचो कि ये क्या हो गया, तब आप देखोगे कि वो चीज़ें थोड़े ही दिनों के अंदर, जैसे स्पेस मिलता है, आप दो लोगों के अंदर स्पेस आता है, सेपरेशन के टाइम पे एक दूसरे को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मतलब मन से अंदर से ऐसे थॉट्स बन जाते हैं जैसे उस इंसान ने भले ही कितना बुरा बिहेव किया हो, भले ही कितनी इंसल्ट की हो, भले ही कुछ किया हो, लेकिन आपको सांस ही नहीं आ रहा, जैसे सांसें रुक सी गई हैं, जैसे ऐसी हालत हो गई है कि भाई अब वो भूला भी नहीं जा रहा और इंसल्ट भी कैसे सहे। वही चीज़ आती है, पता चलता है कि आखिर आपकी जर्नी है क्या। आप देखोगे जैसे ही आप अंदर से उसको माफ़ करते हो कि ठीक है इंसल्ट की तो कि मुझे जो भी है, लेकिन मैं तो उसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं रह सकते, उसको माफ़ कर दिया, मतलब आपकी लाइफ ऐसा नहीं है कि आप उसको माफ़ किया और चीज़ें ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि आपने अपने अंदर से एक चीज़ को, मतलब एक नेगेटिविटी को ख़त्म कर लिया। वन बाय वन जैसे ही हम सीढ़ियों के स्टेप चढ़ते रहते हैं, जैसे ही आप एक एक करके ऊपर पैर रखते हो, उसी तरीके से ये जर्नी है। आपको एक एक ट्रिगर मिलता है, सिर्फ अपने अंदर की एक एक नेगेटिविटी, जो जो चीज़ें एक आम इंसान के अंदर, मनुष्य में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, घमंड हो गया, दुख हो गया, ब्लेम हो गए, सोसाइटी हो गई, डर हो गया, मतलब ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ा ही अंदर से इंसान को डरा के रखते हैं। मतलब ये एक मनुष्य में होती है, हर मनुष्य में होती है, लेकिन जब ये जो मनुष्य इस जर्नी में होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, नेचुरली हर इंसान जो पैदा हुआ है सब में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका एक तरीका होता है, धीरे धीरे हर बर्थ के साथ उनकी ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। जिसकी ख़त्म होती हैं ठीक है, जिसकी नहीं ख़त्म होती बार बार बर्थ होता रहता है। लेकिन जब ट्विन फ्लेम में ये चीज़ें होती हैं तो डिवाइन अपने तरीके से, यूनिवर्स अपने तरीके से काम करता है, क्योंकि इन लोगों को बहुत ही जल्दी अपने आप को एक्टिव करना होता है, उस जगह पे पहुंचना होता है, क्योंकि उनको एक तरह से उनके ऊपर एक डिवाइन ने एक सोल पर्पस लेके आते हैं। तो जब तक वो अपने आप को पहचानेंगे नहीं, जब तक वो ईश्वर तत्व को पूरी तरह से अपने अंदर बना नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तो वो चीज़ें कैसे, जब वो मनुष्य में, जैसे मनुष्य तत्व में भी ही रह जाएंगे, तो वो कैसे डिवाइन के अंदर मर्ज होके किस तरीके से एक डिवाइन में ही बदल जाएंगे। क्योंकि डिवाइन हमेशा, भोलेनाथ ने भी हमेशा कहा है कि मुझे मान अपमान का कुछ भय नहीं, जहाँ पे धर्म अधर्म की बात होगी, धर्म के लिए मैं वहाँ पे हमेशा रहूँगा। उनके लिए ये चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती थी। उसी तरीके से एक इंसान को भी इन सारी चीज़ों से आगे निकलना होगा, और उसका धर्म बनता है कि अगर वो दुनिया में भेजा गया है तो उसको इन सारी चीज़ों से हट कर एक डिवाइन की तरह सोचना होगा। और इसीलिए इस जर्नी के लोगों को ट्रिगर्स मिलते हैं अपने आप से ही, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा दे रहा है। एक ही जर्नी का बंदा होता है, एक ही रूह होती है जो सिर्फ आपको दो शरीरों के अंदर मिलती है, दो शरीर, दो जिस्म, जिसको लोग देखने में ये कहते हैं कि ये लड़का और लड़की, या फिर ये दोनों लड़कियां, या फिर दोनों लड़के, कुछ भी बाहर के लोग देखने में ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो मतलब लोग इसको आशिकी, ये वो बहुत से नाम देते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ क्या हो रहा है, ट्विन फ्लेम
आखिर क्या है क्या, ये आम इंसान नहीं सोच सकता, क्योंकि जो भूखा है रोटी का स्वाद उसी को ही मालूम होगा। जिसको मालूम ही नहीं वो कैसे जाने कि आप किसी जर्नी पे हो। जब हम अध्यात्म में होते हैं नॉर्मली, तो हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसके लिए क्रेविंग होती है। तो यहाँ ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मर्ज होकर ईश्वर में मर्ज होते हैं। अपने सोल पर्पस के लिए पुश करने के लिए एक ही रूह अपने आप को ही ठोकरें लगाती रहती है, क्योंकि डिवाइन ने ऐसा डिसाइड किया होता है कि हमें किसी भी डिज़ायर में नहीं रहना। जब आप किसी डिज़ायर में रहोगे तो मतलब आप किसी और के प्यार में हो। जैसे कि नॉर्मली लोग प्यार व्यार इन चीज़ों में होते हैं। अगर आप नॉर्मल किसी प्यार में होगे तो आप जब दो लोग होगे तो एक हद तक की किसी से अपने आप को अपमानित करवा सकते हो। एक लिमिट होती है जब इंसान कहता है कि बस अब मैं तुझसे बेइज्जती नहीं करवा सकता, मैं ये नहीं करवा सकता, अब तूने मेरे साथ ये किया वो किया, बस अब मैं जा रहा हूं। और वो आसानी से छोड़ के आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो लोगों का शरीर क्यों दिया एक ही रूह को? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को जूते मारो, कुछ भी करो, कैसा भी बिहेव करो, बुरे से बुरा बिहेव आपके साथ हो जाए, लेकिन आप रोते हो कि हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे होता ही ऐसा है। आप अंदर की वो चीज़, वो भावना बता ही नहीं सकते किसी को कि भाई इसने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, मैं फिर भी इसको छोड़ नहीं पा रहा। आखिर वजह क्या है? वजह सिर्फ यही होती है कि इंसान दूसरे इंसान को तो छोड़े, खुद को कैसे छोड़ दे। फर्क सिर्फ ये होता है कि हाँ, ट्विन्स होते हैं, शरीर दो दे दिए जाते हैं। देखने वालों की नज़र में होता है कि ये दो लोग हैं, लेकिन खुद को मालूम होता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी अंदर आखिर क्या चल रहा है, जो हम किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी जब अपना काम दिखाती है, जब अपने आप को दिखाती है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि आप एक दूसरे से ट्रिगर होते हो। तो जब ट्रिगर होने के बाद आपका माइंड, आपका हार्ट एक लेवल पे आकर फिर वैसा का वैसा और भी ज़्यादा शुद्ध और प्रेममय हो जाए, तो समझ जाइए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जहाँ पे आप सालों साल से 5 साल, 10 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, लगातार ऐसे सालों में आप 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से किसी जर्नी, किसी प्रेम प्रसंग में हों, तो आप देखेंगे कि ऐसे यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे से लोग बोर होने लग जाते हैं, बोर होते हैं और एक दूसरे को थोड़ा बहुत इग्नोर भी करने लग जाते हैं। यही होता है कि चलो ठीक है, बात की नहीं की, मतलब उसमें एक अलग ही तरीके का वो होता है, चलो ठीक है, नॉर्मल प्यार में। लेकिन ट्विन फ्लेम में क्या होता है, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये जर्नी ऐसी है जहाँ पे आप जितने साल पुराने होते जाओगे, आप अंदर से उतने ही यूनिक और उतने ही नवीन, मतलब न्यू होते जाओगे। आप देखोगे कि इस जर्नी में होने का मतलब, इस जर्नी में अगर आप हो तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर आज किसी से, आपकी आज शुरुआत हुई आपके ट्विन के साथ बात करनी, तो आप देखोगे उसके साथ आपका ऐसा जोड़ होगा जो इतना ज़बरदस्त, मतलब आप अपनी हर बात उसको बोल देना, बता देना चाहोगे और सुनना चाहोगे। आप में लाख लड़ाइयाँ हों, कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप, मतलब 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद देखोगे कि पहले साल में कम प्यार था, दूसरे साल में उससे थोड़ा बढ़ा, तीसरे में और बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और इतने सालों में आप, मतलब आपका प्यार उल्टा डबल से ट्रिपल से, मतलब बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। आप बोर नहीं होगे। अगर आप पहले 2 घंटे बात कर लिया करते थे, 2 बार मिल लिया करते थे, आप 10 घंटे भी आप, मतलब आप बोर ही नहीं होते एक दूसरे से, कभी बोर नहीं होते, हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये, मतलब ये है, अगर आप इस चीज पे, अपने डर पे, अपनी हर चीज पे जैसे ही काम करते जाते हो, ये जर्नी परमेश्वर की है।
यहाँ पे आप इंसान काम नहीं कर रहे होते, कोई भी इंसान, कोई भी कार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं। जिन चीज़ों से आप डरते हो, जब आप ईश्वर पे, हर चीज़ को ईश्वर पे छोड़ते हो ना, तो उसी वक्त पे आप देखोगे कि आपके आसपास के रिश्तों पे या किसी, जो लोग आपको बात करते हैं, कुछ करते हैं, उन पे डिवाइन खुद वर्क करेगा, नेचुरली करेगा। और आप इस कॉन्सेप्ट को अगर पूरा कर रहे हैं, मतलब आप डिवाइन में मर्ज हो रहे हैं, अपने आप को पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो डर होगा, फियर्स होंगे, वो सारे डिवाइन एक एक करके निकालता जाएगा। और जब आपका ट्विन, ट्विन कौन, ट्विन कोई इंसान नहीं है आपके सामने। अगर आप कहो कि एक जेंडर है, एक इंसान है, एक शरीर है आपके सामने, लेकिन जब आप उसको ईश्वर के रूप में देखोगे तो आप जानोगे कि जब वो ट्रिगर करता है तो वो इसीलिए कि जिस वजह से आपको ट्रिगर किया गया है उस चीज पर आप वर्क करो। जब आप उस पर वर्क करते हो, उस चीज को सही कर लेते हो, तो नेचुरली चीजें सब ठीक हो जाती हैं और ट्रिगर्स खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट लेवल पर फिर नया ट्रिगर मिलता है। तो ये ट्रिगर आते ही इसीलिए हमारी लाइफ में, ताकि हमें और अच्छे से अच्छा और निखारता हुआ, मतलब खुद को जितना ज़्यादा हम निखार सकते हैं उतना ही ज़्यादा हम डिवाइन के पास जा सकते हैं। तो ये ट्रिगर हमें इसीलिए मिलता है। जब भी आपको ट्रिगर मिले तो आप थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि ये वक्त आया तो है हम पे, लेकिन इस ट्रिगर में से निकालना भी आपको ही है हमें। तो इसलिए किसी भी ट्रिगर से थकना नहीं चाहिए, दुखना नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, ताकि आप उस ट्रिगर की वजह पहचान सको, आपके अंदर की वो चीज को आप, मतलब जो आपके अंदर जो गलत चीज है उसको सुधार सको। उन चीजों को जैसे ही आप ठीक करोगे, जैसे कि कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का एक दरिया है और कूद कर जाना है। और ये इश्क कौन? परमेश्वर। वो इश्क जिसकी आग में गिरकर भी वो आपको कभी जलने नहीं देगा, वो हमेशा उस आग में भी गिराने के बाद ना आपको सोने की तरह निखारता हुआ बाहर निकाल के लेके आएगा। क्योंकि ये ट्रिगर आपको इसलिए नहीं मिलता कि आप जल जाओ, ये ट्रिगर आपको डिवाइन ने इसलिए दिया कि आप निखर जाओ। जब भट्टी में आग के अंदर सोने को फेंका जाता है ना, रखा जाता है, तो वो निखर के एकदम खरा होके बाहर निकलता है। तो इसीलिए अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है तो इसका मीनिंग है थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे अब नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, अपने और भी ज़्यादा करीब करना चाहते हो, इसलिए आपने मुझे ट्रिगर, ये वाले इस ट्रिगर से निकाला। और जैसे ही आप ये चीज़ें करते हैं, ग्रैटिट्यूड में आते हैं और थैंक यू यूनिवर्स ऐसे ही कहते हैं, तो आप देखोगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए आपको ऐसा एक आशीर्वाद मिलेगा कि उसी दिन, उसी शाम, उससे नेक्स्ट दिन आप एकदम से ऐसे होगा जैसे नहा धो के फिर नए हो गए, और सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर से डिवाइन अपने आप हर चीज़ ख़त्म कर देगा, मान अपमान क्या ये वो वगैरह, जो भी जिस वजह से आपको लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो इसलिए कभी भी ट्रिगर से ना डरिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा परमेश्वर पर यकीन रखिए। ट्रस्ट जर्नी, ट्रस्ट कीजिए कि आपको अगर जर्नी दी गई है तो वो आप नहीं हो, वो जर्नी का करता धरता वो खुद है। वो अपने आप चीज़ें निभाता है, अपने आप जर्नी चलाता है, आप सिर्फ ट्रस्ट करते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।